सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसले ने अरावली पहाड़ियों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसे पर्यावरणविद यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट और आम जनता दोनों ही गंभीरता से देख रहे हैं। इस फैसले को मीडिया और विशेषज्ञों ने 100 मीटर का फैसला नाम दिया है, क्योंकि इसमें साफ किया गया है कि अरावली इलाके में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अपने आप जंगल के तौर पर नहीं माना जा सकता। यानी अब सिर्फ वो पहाड़ियां और क्षेत्र वन संरक्षण के दायरे में रहेंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा है। इस फैसले ने कई पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर अरावली के इकोसिस्टम और दिल्ली एनसीआर के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। सेव अरावली ट्रस्ट के विशेषज्ञ विजय बेंजवाल और नीरज श्रीवास्तव ने इस फैसले पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि हरियाणा में केवल 2 ही चोटियां हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं, एक तोसाम जो भिवानी जिले में है और दूसरी माधोपुरा जो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। बाकी पहाड़ियां अब संरक्षण से बाहर हो सकती हैं, जिससे पूरे इकोसिस्टम को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अरावली न केवल थार मरुस्थल से उड़ने वाली धूल को रोकती है, बल्कि ये भूजल रिचार्ज, जैव विविधता बनाए रखने और स्थानीय जलवायु संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका अदा करती है। यदि अरावली की सुरक्षा कमजोर हुई तो इसका सीधा असर दिल्ली और एनसीआर के निवासियों पर पड़ेगा। प्रदूषण और धूल के स्तर में और ज्यादा वृद्धि होगी। अभी तो हम सिर्फ 3 महीने ये तमाम चीजें झेलते हैं, लेकिन फिर हमें पूरे साल भर ये धूल और मिट्टी और इन तमाम चीजों से जूझना पड़ेगा। भूजल स्तर घटेगा, बोरवेल और ट्यूबवेल सूखेंगे, गर्मी और ज्यादा होगी और सांस की बीमारियों जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही लोगों का पलायन भी संभव है, क्योंकि रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां कम हो जाएंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से उद्योगपतियों को लाभ हो सकता है। खनन और निर्माण के काम अब आसानी से हो सकते हैं, जबकि आम जनता इसके प्रतिकूल प्रभाव झेल सकती है। अरावली की पहाड़ियां मरुस्थलीकरण को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर ये कमजोर हुई तो थार का रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर दुबई में धूल और रेगिस्तानी प्रभाव नहीं दिखते, क्योंकि वहां प्राकृतिक बैरियर मजबूत हैं, लेकिन दिल्ली में स्थिति अलग है। यहां अरावली की पहाड़ियों पर बढ़ता दबाव और वन संरक्षण में ढील सीधे तौर पर शहर की हवा और पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली का पर्यावरण संतुलन इस मामले में बेहद जरूरी है। ब्रिटिश काल में दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया गया क्योंकि एक तरफ अरावली और दूसरी तरफ यमुना नदी थी। ये प्राकृतिक संतुलन शहर के लिए अत्यंत लाभकारी था। कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का एक प्रमुख कारण भी यही पर्यावरणीय लाभ था। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोर्ट को केंद्र सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं और इस मुद्दे पर गहन अध्ययन की आवश्यकता थी, जरूरत थी। सेव अरावली ट्रस्ट ने इस फैसले के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की घोषणा की है। ट्रस्ट ने 150 जिलों के जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया है और ऑनलाइन पिटीशन पर अब तक 41,000 लोग साइन कर चुके हैं। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अरावली का संरक्षण कमजोर ना हो और यह पूरी तरह सुरक्षित रहे। ट्रस्ट का मानना है कि अरावली उत्तर भारत की लाइफलाइन है और अगर इसकी सुरक्षा नहीं हुई तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे क्षेत्र में पर्यावरणीय और सामाजिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस फैसले के बाद विवाद का मुख्य कारण यह है कि अरावली की पहाड़ियों को धीरे धीरे कमजोर करने का रास्ता खुल चुका है। खतरा सीधे फैलने में नहीं, बल्कि इसके दुरुपयोग में निहित है। अगर भूमि रिकॉर्ड बदल दिए गए, पर्यावरण प्रभाव आकलन की अनदेखी की गई या विकास के नाम पर ढील दी गई तो दिल्ली एनसीआर की हवा और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। यानी कि हम और आप दिल्ली एनसीआर में ना ही रह सकेंगे, ना ही नौकरी कर सकेंगे, ना ही हमारे बच्चे यहां पर बड़े हो सकेंगे। भूजल स्तर गिर सकता है, गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। अरावली की पहाड़ियों का प्राकृतिक संरक्षण न होने पर क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगी। अरावली का फैलाव गुजरात से राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर है। हरियाणा और राजस्थान में इसका बड़ा हिस्सा राजस्व भूमि के रूप में दर्ज है और अब तक संरक्षण प्राप्त कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें तय करेंगी कि कौन सी जमीन वन है और कौन सी नहीं। इससे लोगों में डर पैदा हो गया है कि संरक्षण कमजोर हो सकता है और वन कटाई या खनन को बढ़ावा मिल सकता है। अरावली पहाड़ियां एनसीआर के लिए एक प्राकृतिक डस्ट बैरियर का काम भी करती आई हैं। अगर ये खनन और वन कटाई बढ़ी तो पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जैसे प्रदूषक कणों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है।
दिल्ली एनसीआर में पहले से ही प्रदूषण की समस्या गंभीर है और यह फैसला इसे और जटिल बना सकता है। रिसर्च के मुताबिक अरावली के नंगे हिस्सों से उड़ने वाली धूल सर्दियों की स्मॉग में बड़ा योगदान करती है। ये प्राकृतिक ढाल और वन संरक्षण की कमी से बढ़ती है। पानी और जलवायु पर भी इससे गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अरावली की चट्टानें बारिश के पानी को रोकती हैं और उसे धीरे धीरे भूजल में पहुंचाती हैं। हरियाणा राजस्थान बेल्ट पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। यदि अरावली कमजोर हुई तो बोरवेल और ट्यूबवेल सूखेंगे और पानी की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा अरावली को एनसीआर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम भी माना जाता है। कटाई बढ़ने से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट तेज होगा, गर्मियों में तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि अरावली बचाओ अभियान सिर्फ दिखावा है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका तर्क है कि पिछले 3-4 दशकों में अरावली रेंज को पहले ही नुकसान पहुंचाया जा चुका है। हालांकि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद और पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ता मानते हैं कि यह फैसला जंगल कटने की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह एक दरवाजा जरूर खोलता है। अब सब कुछ राज्य सरकारों की नीति और नियत पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने नियम स्पष्ट किए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे होगा यह विकास और संरक्षण के संतुलन पर निर्भर करता है। पर्यावरण कार्यकर्ता सेव अरावली अभियान के तहत अपील कर रहे हैं कि इस फैसले पर निगरानी रखी जाए और अरावली का भविष्य केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर लिए जाने वाले निर्णयों में सुरक्षित रहे। यह मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की लाखों जिंदगियों से जुड़ा है। सरकारों और समाज की जिम्मेदारी है कि वो संरक्षण को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि यह फैसला स्पष्टता लाए, ना कि संकट। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यह साफ है कि अरावली न केवल प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। अगर अरावली कमजोर हुई तो हवा और पानी की गुणवत्ता गिर जाएगी, गर्मी ज्यादा होगी, स्थानीय कृषि, जल संसाधन और जीवन शैली प्रभावित होंगे। इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन और नागरिक मिलकर अरावली के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दुरुपयोग को रोकें। इस पूरे मामले में पर्यावरणविदों और नागरिकों की चिंता जायज है। फैसले का उद्देश्य साफ है, लेकिन इसके क्रियान्वयन और शासन व्यवस्था के आधार पर ही यह निर्धारित होगा कि अरावली सुरक्षित रहेगी या विकास के नाम पर इसके संरक्षण में ढील दी जाएगी। इसलिए सेव अरावली अभियान जैसे प्रयास जरूरी हैं, ताकि अरावली केवल कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी सुरक्षित बनी रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्राकृतिक विरासत के रूप में संरक्षित रहे। ये पूरी स्थिति ये दिखाती है कि अरावली संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन चुका है। इसे हल करने के लिए सरकारों, न्यायपालिका, पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच समझौता और जागरूकता जरूरी है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के क्षेत्रों का प्राकृतिक और सामाजिक संतुलन खतरे में पड़ने वाला है।